Hello students, welcome again to the Swami Vivekananda Institute. So in this session we are going to discuss about dance helical model of communication. तो हम जब बात करते हैं डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, तो ये भी एक क्या है, ट्रांजेक्शनल मॉडल है। ठीक है, जब भी हम ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हम एक कम्युनिकेशन नहीं करते, जबकि वी क्रिएट द बॉन्डिंग, वी क्रिएट द रिलेशनशिप। तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शनल मॉडल यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मॉडल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डांस हेलिकल मॉडल के बारे में। अब देखो, ये नाम से ही पता चल रहा है डांस हेलिकल मॉडल। तो डांस हेलिकल मॉडल में क्या है, यहाँ पर ऐसा, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा जो सर्कल होता है फ्रॉम द बर्थ, ठीक है, हम बर्थ स्टेज, व्हेन द बेबी इज बॉर्न, ड्यूरिंग द बर्थ, देन हम कैसे मूव करते हैं एडोलेसेंट एज में, ठीक है, मींस प्यूबरिटी एज में, फिर हम मूव करते हैं अडल्ट स्टेज पे, देन हम कहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पर ओल्ड एज में। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे मूव करती है, वो हर एक स्टेज पे हमें नई नई कम्युनिकेशन सीखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर जो भी हमारी स्टेजेस आती हैं, हर स्टेज पे हमारा सर्कल क्या है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, हर स्टेज पे क्या है, हमें नई कम्युनिकेशन सीखने को मिलती है। तो डांस हेलिकल मॉडल क्या बोलता है, विद एवरी सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन वी एक्सपेंड आवर सर्कल। हर एक कम्युनिकेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने सर्कल को एक्सपेंड यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इट इज इरिवर्सिबल, और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है कभी भी रिपीट नहीं होती है। तो हर एक साइकिल में, जो हमारा साइकिल चलता है, लाइफ साइकिल, उसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, हर एक कम्युनिकेशन के साथ हम क्या करते हैं, वी एक्सपेंड आवर साइकिल। तो ये किसके लिए बात बोली गई थी, डांस हेलिकल मॉडल में बोला गया था। ऑल्सो यहाँ पर डांस हेलिकल मॉडल क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस है, जो कि यहाँ पर एक सर्कल की फॉर्म में चलता रहता है और कैसे मूव करता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक पूरा जो मॉडल है वो क्या है, यहाँ पर साइकिल में चलता रहता है, और हर साइकिल में हमें क्या होता है, हर साइकिल में अपने कम्युनिकेशन को या अपने ग्रुप को एक्सपेंड करते हैं। जैसे व्हेन द बेबी इज बॉर्न, तो यहाँ पर उसका कम्युनिकेशन किससे होता है, सिर्फ फैमिली से होता है, ठीक है, या फिर मदर से या फादर से होता है। उसके बाद जैसे वो एडोलेसेंट स्टेज में, या आपका चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज, प्यूबरिटी स्टेज बोलो, तो सर्कल वहां पे एक्सपेंड होता रहता है। वो एक सोसाइटी में इंटरेक्शन बच्चा करना स्टार्ट करता है, नए नए फ्रेंड्स वहां पर बनते हैं, तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। उसके बाद ओल्ड एज में और ज्यादा यहाँ पे सर्कल बन जाता है, ठीक है, एडल्ट एज में और बड़ा यहाँ पर सर्कल एक्सपेंड हो जाता है। तो जब भी हम डांस हेलिकल मॉडल की बात करते हैं, उन्होंने ये बोला कि हर एक स्टेज में कम्युनिकेशन एक्सपेंड होता है, और हर एक स्टेज में हमें नई नई कम्युनिकेशन सीखने को मिलती है, मीन्स नई नॉलेज हमारी पुरानी नॉलेज में ऐड हो जाती है। साथ साथ इसमें बोला कि फीडबैक जो हमें मिलता है, ठीक है, उसमें हमें क्या मिलती है, और ज्यादा नॉलेज मिलती है। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं या कोई मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, सपोज मैं आपको डांस हेलिकल मॉडल समझा रही हूँ, तो आपकी ओल्ड नॉलेज में ये नॉलेज ऐड हो रही है, तो आपको फीडबैक जो आप मुझे दोगे वो कैसा दोगे, मुझे और नॉलेजेबल फीडबैक यहाँ पर मिलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, ये इंटरैक्टिव था कि नहीं था। तो ये डिपेंड करता है डांस हेलिकल मॉडल कि यहाँ पर आपको, अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो मतलब क्या है, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है। तो इस मॉडल में क्या बोला गया, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। When the child is born, the only means of communication for him is crying. जब बेबी बॉर्न होता है तो यहाँ पे वो कैसे कम्युनिकेट करता है, सिर्फ रोकर, ठीक है, वो सिर्फ रोता है। तो उसके रोने से क्या पता चलता है कि वो भूखा है, उसको पेन हो रहा है, उसको ठंड लग रही है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एज डांस हेलिकल। ये मॉडल ने बताया कि जब भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, तो ओनली वहां पर एक मीडियम क्या रहता है, क्राइंग का। तो जब वो रोता है तो उसके रोने से क्या पता चल जाता है कि उसको पेन हो रहा है, वो भूखा है, ठीक है, उसको यहाँ पर कैसा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। तो ये क्या होता है, एक एग्जांपल है डांस हेलिकल मॉडल का। जैसे फिर बच्चा ग्रो करता है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स वाइडर एंड ब्रॉडर। जैसे जैसे बच्चा यहाँ पर बड़ा होता है तो उसके कम्युनिकेशन के मोड क्या है, यहाँ पर बढ़ते रहते हैं और ब्रॉड होते रहते हैं। ही लर्न टू मेक नॉइजेस, देन ही लर्न अ लैंग्वेज टू ऑब्टेन अटेंशन एंड टू फुलफिल हिज नीड्स। यहाँ पर क्या है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले उसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ओनली क्राइंग। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो नॉइस करना स्टार्ट कर देता है और वो नई नई लैंग्वेजेस को सीखता हुआ चला जाता है। तो हेलिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले वो
रोना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स चीजें सीखता है, फिर यहाँ पे कंपाउंड सीखता है, मतलब पहले वो रोता है, फिर वो नॉइस करना स्टार्ट करता है, एंड देन वो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें हो जाता है। सो दिस इज डांस हेलिक, मतलब हर एक प्रोसेस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऐड हो रहा है, ताकि वहां पे कम्युनिकेशन क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी लर्न, मतलब हमने क्या यहाँ पर सीखा है। तो डांस हेलिकल मॉडल में हर एक स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, नई नई नॉलेज को ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज द डांस हेलिकल मॉडल। आप इसको पिक्चर से देख सकते हो। पिक्चर में क्या बोला गया है यहाँ पर, मतलब जैसे आपका ये डांसिंग फॉर्म में है, डांस हेलिकल, मतलब आपका डांसिंग फॉर्म में ये जा रहा है ना, ये देखो ये क्या है, एक स्पाइरल फॉर्म में है और एक ये डांस फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर एक स्टेप पे क्या है, यहाँ पर हमारी नॉलेज ऐड होती है और हर एक स्टेप पे हमारा कम्युनिकेशन एक्सपेंड होता है। अब जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, इससे क्या है, व्हेन द बेबी इज बोर्न, ठीक है, ये इसका सिर्फ कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्राइंग करना, नॉइस, या फिर बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है। देन ही गोज टू द स्कूल, स्कूल जाता है, तो इसका क्या हुआ, सर्कल यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पर एक्सपेंड हो गया। देन उसके बाद ऑफिस, देन इसके बाद मैरिज। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर सर्कल जो है एक्सपेंड होता रहता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ऐड होती रहती है। तो इस मॉडल में क्या बोला गया कि जो हेलिकल मॉडल है, मतलब आपका हर स्टेज पे जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंक्रीज होता रहता है, हर एक स्टेज पे हमारा जो सर्कल है वो एक्सपेंड होता रहता है, इसलिए इसको डांस हेलिकल मॉडल बोला गया। इसके एडवांटेजेस क्या है, दिस मॉडल एज्यूम्स सेंडर एंड रिसीवर टू बी इंटरचेंजेबल एंड मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू बी टू वे। ट्रांजेक्शनल है तो कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, टू वे यहाँ पर रहेगा, और साथ साथ यहाँ पे कैसा रहेगा, स्पेक्युलेटिव एंड यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल यहाँ पर क्या होता है, मॉडल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबका यहाँ पर लाइफ स्टेज अलग अलग होता है, सबके कम्युनिकेशन मॉडल, सबका जो एक सर्कल होता है, कम्युनिकेशन सर्कल, वो सबका अलग अलग होता है, और हर एक स्टेज पे ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, क्योंकि आप ये क्या है, एक डांस हेलिकल है, ये ऐसे हेलिकल चलता रहता है, हर एक स्टेज पे हमारा कम्युनिकेशन का सर्कल एक्सपेंड होता है। तो आप इसको एक सिस्टम फॉर्म में नहीं बता सकते, एक सिस्टमैटिक नहीं होता है, कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है, ठीक है। देयर माइट बी ब्रेक इन द सिचुएशन एज वेल, द इवेंट कैन बी द मीनिंगलेस, फोर्स्ड और अनप्रोडक्टिव। तो ये क्या है, इसमें ब्रेक्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर ये सिस्टमैटिक या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है, और मेन पर्पस कम्युनिकेशन का सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है। जब हम अपना कम्युनिकेशन से एक्सपेंड करते हैं साइकिल हर एक स्टेज पे, तो यहाँ पर जो ओनली मीन्स है कम्युनिकेशन का, वो सिर्फ ग्रोथ नहीं है। अब हम बात करते हैं बेकर्स मोसैक मॉडल के बारे में। ये मॉडल्स क्या बताता है, दिस मॉडल एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो मीनिंग है ना मैसेज का, जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो मीनिंग है मैसेज का, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिसीवर है, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर तभी फीडबैक दे पाएगा, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी जब रिसीवर फीडबैक देगा, और रिसीवर फीडबैक कब देगा, जब वहां पर आपका जो मैसेज है उसका मीनिंग प्रॉपर क्लियर आएगा। तो यहाँ पर जब भी हम बकर्स मोसैक मॉडल की बात करते हैं, तो इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो मैसेज है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, जो मैसेज मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैसेज जो है क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर दिन कम्युनिकेट करते हैं, और जब मैसेज को भेज रहे हैं वो ही एक पर्सन को यूनिक बनाता है कि आप किस तरीके के कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप एंगर में हो, गुस्से में हो, तो कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो दैट बेसिकली डिपेंड ऑन अ पर्सन हाउ वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो मैसेज होना चाहिए, मैसेज हमेशा क्लियर फॉर्म में आना चाहिए, ताकि जो रिसीवर है उसको मैसेज एकदम क्लियर फॉर्म में यहाँ पर मिले। तो मैसेज उन्होंने क्या बोला अपने मॉडल में कि मैसेज ने ह्यूमंस को कंस्ट्रक्ट किया है और ह्यूमंस ने यहाँ पर मैसेजेस को कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ किस पे फोकस किया था, उन्होंने फोकस किया था मैसेजेस पे, कि जो मैसेज है, जो हम मैसेज को भेज रहे हैं, वो मैसेज यहाँ पे कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, और जो मैसेज का मीनिंग होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैसेज किस पे डिपेंड करता है कि जो आपने मैसेज दिया है, मैसेज की इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, मैसेज का कल्चर कैसा है, सोशल सिचुएशन कैसी है, और एनवायरमेंट कैसा है। तो जो मैसेज कंस्ट्रक्शन करते हैं
हम सिर्फ ये नहीं देखते कि मैसेज की यूनिकनेस क्या है, ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मैसेज कैसे पहुंच रहा है। तो मैसेज जो जाता है इट गोज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है, इन्होंने बिट्स को इंट्रोड्यूस किया था कि मैसेज जो है एक पैकेट की फॉर्म में जाता है। जो बिट्स होता है, बिट्स में क्या होता है, एक पैकेट होता है, एक पैकेट के अंदर इन बिट्स को उन्होंने क्या बोला कि मैसेज जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिस पैकेट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर इन्होंने मोज़ैक मॉडल में बोला, उन्होंने मैसेज पे ज्यादा फोकस किया कि क्या है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा मैसेज जो है वो किस तरीके से यहाँ पर डिलीवर हो रहा है, क्योंकि एक अगर सेंडर अच्छे तरीके से मैसेज को भेजेगा तो वो एक उसकी यूनिक पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैसेज जब जाता है कम्युनिकेशन में तो इट गोज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और इस बिट में क्या होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन होता है। तो ये जो बिट्स हैं ये कॉम्बिनेशन बनता है बिट्स का, जिनको उन्होंने क्या बोला, एक मोज़ैक बोला, ठीक है। मोज़ैक क्या है, यहाँ पर जो भी आपके बिट्स होते हैं, बिट्स कंबाइन करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, इसको मोज़ैक बोला। और बिट्स में क्या है आपका कि मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, जो में बिट्स है ये अलग अलग तरीके से पैकेट्स के फॉर्म में मैसेज जो है वो डिलीवर यहाँ पर होता है। इन्होंने क्या बोला, चैनल्स द बिट्स आर सेंट कर ऑल्सो वेरी, जो चैनल्स है उसमें वेरी कर सकते हैं, चैनल कोई भी हो सकता है, बट मैसेज जो है वो कैसे जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स यहाँ पर रिसीव हो रहा है। When another person receive the message, the second person not only interpret according to the bits of information that is in the message, but also interpret it with the help of all the past bit of information the person can relate the message to। मतलब जो आपका मैसेज जा रहा है पैकेट्स की फॉर्म में, वहां पे हर एक स्टेप पे क्या है, आप पास्ट के जो बिट्स है, मींस पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ये जो मॉडल बनता है, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है, ये आपका कम्युनिकेशन एक 3 डायमेंशनल क्यूब में होती है। इस क्यूब में आपके सारे बिट्स रहते हैं, जो कि बिट्स जो है वो मूव करते रहते हैं। इन बिट्स में क्या होता है, इन बिट्स में इंफॉर्मेशन होती है विच स्कैटर्ड ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ स्कैटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम, ये क्या है, एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। इस मॉडल में क्या बोला गया, एक 3 डायमेंशनल क्यूब बोला गया। 3 डायमेंशनल मॉडल क्यों बोला गया, क्योंकि इस मॉडल में क्या बना हुआ है, एक क्यूब बना हुआ है। और आप देख रहे होंगे जो छोटे छोटे आपको जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द मैसेज बिट्स। मतलब इन बिट्स में क्या है, ये आपका इंफॉर्मेशन है, ये छोटे छोटे आपको पैकेट्स दिख रहे हैं। तो सोर्स क्या कर रहा है, मैसेज को भेज रहा है रिसीवर के पास इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जो आपको मैसेज के बिट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, मैसेज कैसे जा रहा है, आपको बिट्स की फॉर्म में जा रहा है, पैकेट की फॉर्म में जा रहा है। और हर एक स्टेज पे क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज स्कैटरिंग ऑल ओवर द नेटवर्क। ये क्या है, एक आपका स्कैटर होता जा रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, इसमें स्कैटरिंग हो रही है। तो जो मैसेज जा रहा है वो कैसे जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। सोर्स भी कहां जा रहा है, रिसीवर के पास, रिसीवर इसको डिकोड कर रहा है, फिर आपका फीडबैक यहाँ पर मिल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने फोकस किस पे करा, इन्होंने फोकस किया यहाँ पर बिट्स पे। मतलब जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो इंफॉर्मेशन एक बिट्स की फॉर्म में जाती है, एक पैकेट की फॉर्म में जाती है। और वो पैकेट क्या है, यहाँ पर जब रिसीवर को मिलता है तो वो किस तरीके से मैसेज को यहाँ पर रिसीव कर रहा है। कौन कौन से कंपोनेंट है इसमें, देखो यहाँ पर आपको कुछ एम्प्टी सेल्स मिलेंगे। ये सारे क्या है, एम्प्टी सेल्स हैं। एम्प्टी सेल का मतलब यहाँ पर सोर्सेस कौन है, और यहाँ पे अनअवेलेबल मैसेज है, अभी मैसेज आपको नहीं मिला है। वर्टिकल लेयर्स के जो आपको मिलेंगे उसमें क्या है, सिमिलर मैसेज है। सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपके मैसेज है और सोर्स कौन है उसको हम सेल्स की फॉर्म में देखते हैं। और रिसीवर गो थ्रू द सेल्स इन द लूप्स एवरी टाइम। अब देखो यहाँ पर रिसीवर ही बार बार लूप में जा रहा है, क्योंकि रिसीवर को क्या हो रहा है, बार बार मैसेज मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो इस लूप में सिर्फ रिसीवर ही मूव यहाँ पर करता है। जो ये आपको एम्प्टी सेल्स दिख रहे हैं, ये आपका क्या होता है, दीज आर द अनअवेलेबल मैसेज और सोर्सेस, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कंपोनेंट दिए, एम्प्टी सेल, वर्टिकल सेल एंड यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो रिसीवर है, रिसीवर क्या है, बार बार लूप में आता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है, ये मॉडल क्या दिखाता है, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। मतलब ये बताता है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे प्रोसेस है। इस मॉडल ने बताया कि यहाँ पर जो मैसेज जो हम डाल रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं, वो क्या होता है, मैसेज जो है वो स्कैटर करता है, क्योंकि मैसेज कैसे फॉर्म करता है, कैसे मूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। इन्होंने बोला
इन्होंने बोला कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मैसेज को रिसीव यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैसेज जो आपका भेज रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हम एक कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर एक बिट्स में क्या क्रिएट कर रहे हैं, वी क्रिएट द रिलेशनशिप इन द एवरी बिट और द मैसेज। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इन्होंने बैकर्स मोज़ैक मॉडल ने इन्होंने इन्वायरमेंटल और सोशल लेवल की बात नहीं करी थी, जबकि आपके ट्रांजैक्शनल लेवल में हम हमेशा इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंटेक्स्ट या इन्वायरमेंटल एंड सोशल क्यूज की बात यहाँ पर करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शनल मॉडल, है ना। तो इन्होंने इन्वायरमेंटल और सोशल लेवल की बात नहीं करी थी, इन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या बोला, अगर हमारी लास्ट बिट खत्म हो गई, क्योंकि मैसेज कैसे जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स जा रहा है, मान लो मैसेज जो है वो ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे आपका मैसेज क्या है, यहाँ से जा रहा है सोर्स से रिसीवर के पास, ऐसे मैसेज आपके बिट्स के फॉर्म में जा रहा है। अगर यहाँ पे एक बिट खत्म हो गई या 2 बिट खत्म हो गई तो मैसेज यहाँ पे पूरा लॉस हो सकता है। तो सबसे ज्यादा बिग डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर, द न्यू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूजलेस इफ द लास्ट बिट्स आर लॉस्ट। अगर आपकी लास्ट बिट्स खत्म हो गई तो नई बिट्स की जो इंफॉर्मेशन आएगी वो पूरी यूजलेस होती है, वो रिसीवर को रिसीव नहीं होगी। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज था कि यहाँ पे नई बिट्स जो है वो यूजलेस हो जाती है अगर यहाँ पे लास्ट बिट यहाँ पर खत्म हो गई। सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज जा रहा है पैकेट की फॉर्म में, मैसेज की फॉर्म में, अगर ये 3 बिट्स या 4 बिट्स खराब हो गई तो ये वाली सारी यूजलेस हो जाएंगी। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज था। नाउ कमिंग टू द यूगेन-वाइट्स मॉडल, ठीक है। यूगेन-वाइट्स मॉडल ने क्या बताया, इन्होंने फीडबैक के बारे में बताया कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। उन्होंने बोला कम्युनिकेशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पर हम 8 स्टेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वो इन्होंने क्या बोला कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब हम ट्रांजेक्शनल मॉडल पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि इन स्टेजेस में, मतलब जो आपका यूगेन-वाइट मॉडल था, इन्होंने बोला कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम इसमें ओरल कम्युनिकेशन में 8 स्टेज यूज करते हैं। हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे मैसेज भेज रहे हैं, कैसे मैसेज को सिंबलाइज कर रहे हैं, कैसे मैसेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसे रिसीव हो रहा है मैसेज, कैसे डिकोड हो रहा है, फीडबैक कैसा जा रहा है और मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने ओरल कम्युनिकेशन की 8 स्टेज को यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। किसने यहाँ पर, इन्होंने किसने डिफाइन किया, यूगेन-वाइट मॉडल ने इन 8 ओरल कम्युनिकेशन की स्टेज को यहाँ पर डिफाइन करा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि it recognize the interaction of the sender and the receiver of the message. It fails to consider the active role of receiver of the message in the process. इन्होंने यहाँ पर रिसीवर के एक्टिव रोल के बारे में नहीं बताया, जबकि इन्होंने क्या करा, ओरल कम्युनिकेशन की प्रोसेस के 8 स्टेजेस को यहाँ पर डिफाइन किया। और इन्होंने क्या बोला कि ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फीडबैक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शनल मॉडल। सो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स द यूगेन-वाइट मॉडल। यहाँ पे यूगेन-वाइट मॉडल ने क्या बताया कि यहाँ पर जो मैसेज को हम भेज रहे हैं उसमें 8 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज कि हम क्या मैसेज सोच रहे हैं, कैसे मैसेज में सिंबलाइज कर रहे हैं, कैसे उस मैसेज को सिंबलाइज कर रहे हैं, कैसे उस मैसेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे उस मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे उस मैसेज को रिसीव किया जा रहा है, कैसे मैसेज डिकोड हो रहा है। और इन्होंने किस पे क्या बताया था कि फीडबैक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे फीडबैक मिल रहा है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगेन ये जो 8 स्टेजेस है किसकी है, ओरल कम्युनिकेशन की है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं और साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, टॉक शो प्रोग्राम, ठीक है, डिबेटिंग, आपका बार्गेनिंग बिटवीन बायर एंड सेलर, क्योंकि इसमें क्या आप कम्युनिकेशन सर्कुलर हो रही है, इसमें आपको फीडबैक मिल रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप ओरल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हो। जैसे टॉक शो प्रोग्राम है, द स्पीकर एंड द होस्ट फॉलो 8 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग थिंकिंग, सिंबलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैक एंड मॉनिटरिंग द कंटेक्स्ट। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 8 स्टेजेस जो है कम्युनिकेशन की वो यूज कर रहे हैं। आपका इवन जो ग्रुप डिस्कशन है,
ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में भी आप यूगेन वाइट मॉडल पढ़ते हो, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप, जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो आप इंटरैक्शन कर रहे हो और साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, एक फीडबैक भी यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें आप इन 8 स्टेजेस का यूज करते हो। मैसेज को सोचना, मैसेज को सिंबलाइज करना, मैसेज को ट्रांसमिट करना, मैसेज को रिसीव करना, डिकोड करना, फीडबैक मिलना। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, यूगेन वाइट मॉडल का एग्जाम्पल है। इवन इन द इंटरव्यू सेशन, है ना, इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो एक सर्कुलर टाइप ऑफ मॉडल है ना। तो ये सारी चीजें किसका एग्जांपल आता है, यूगेन वाइट मॉडल का एग्जांपल आता है। इवन डिस्कशन आल्सो कम अंडर यूगेन वाइट मॉडल। नाउ कमिंग टू द मर्फी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मर्फी मॉडल ने 6 कंपोनेंट को डिस्क्राइब करा। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बोला कंटेक्स्ट क्या है, कि हम मैसेज को किस कंटेक्स्ट में भेज रहे हैं, कंट्री क्या है, कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, आपका मैसेज कैसा है, ऑरल कम्युनिकेशन, उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन है। दूसरा कंटेक्स्ट उन्होंने बताया सेंडर और इनकोडर का। जो अब सेंडर इनकोडर है, जो मैसेज को भेज रहा है, जो मैसेज को इंक्लूड कर रहा है, उसमें किस तरीके के सिंबल्स यूज करे हुए हैं, किस तरीके से मैसेज को एक्सप्रेस किया हुआ है। मैसेज क्या है, मतलब मैसेज का डिजाइन क्या है, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स यूज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, और यहाँ पर चैनल क्या है, मीडियम क्या है, जो आपका मैसेज है वो कैसे जा रहा है, ईमेल की फॉर्म में जा रहा है, वर्ड फॉर्म में जा रहा है, या फिर आप उसमें ऑरल या रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो। और यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या बताया उन्होंने, रिसीवर और डिकोडर, जो मैसेज को डिकोड कर रहा है, और फीडबैक क्या मिल रहा है आपको, रिसीवर से फीडबैक मिल रहा है, जो कि ओरल और रिटर्न फॉर्म में भी यहाँ पर हो सकता है। दिस इज द मर्फी मॉडल, जिन्होंने यहाँ पर बोला। इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया था, स्टिमुलाई कंटेक्स्ट। इन्होंने कंटेक्स्ट के बारे में बात करी थी कि यहाँ पर जो रिसीवर है और जो एनकोडर है, वो क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है, सिंबलाइज करता है, मैसेज कैसे जा रहा है, मैसेज को सेंड करता है। मैसेज गया, मैसेज कौन से मीडियम में जा रहा है, वर्बल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कैसे आप मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो। रिसीवर कौन है, डिकोडर कौन है, आपको कैसे मैसेज वो डिकोड कर रहा है, किस मैकेनिज्म से डिकोड कर रहा है, कैसे उसकी परसेप्शन है, कैसे उसने मैसेज को एनालाइज किया है। उसके बाद वो क्या देता है, फीडबैक देता है, और दिस फीडबैक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म। सो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज नोन एज मर्फी मॉडल। अब एक मॉडल आया थिल एंड बॉब मॉडल। थिल एंड बॉब मॉडल क्या बोलता है, इन्होंने बोला कि जो एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो एक बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर देन अ सिंगल एक्ट। क्योंकि इन्होंने बोला कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी एक चेन बनती है। तो इन्होंने 5 फेज को बताया। एक आइडिया, इन्होंने सोर्स नहीं बताया, इन्होंने क्या बोला, आइडिया। मतलब जो सेंडर है उनके पास एक आइडिया होता है, वो उस आइडिया को कैसे रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मैसेज बताया कि मैसेज को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मैसेज का कैसा यहाँ पर डिजाइन है, और मैसेज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। थर्ड स्टेप उन्होंने बताया कि मैसेज को हम कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल चैनल है, और रिसीवर को कैसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, रिसीवर उस मैसेज को कैसे यहाँ पर डिकोड कर रहा है। तो इन्होंने, और लास्ट में क्या कंपोनेंट बताया, फीडबैक, मतलब वहां पर फीडबैक कैसा मिल रहा है। क्योंकि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर कंसेप्ट दिया था किसका, थिव एंड बॉब मॉडल ने। यहाँ पर आपका बोला कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर देन अ सिंगल एक्ट। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ एक सेंडर पे ही नहीं डिपेंड करता, जबकि यहाँ पर सेंडर का आइडिया क्या है, सेंडर ने कैसा मैसेज बनाया है, मैसेज कैसे ट्रांसमिट हुआ है, रिसीवर ने कैसा मैसेज लिया है, और आपको फीडबैक कैसे आया है। क्योंकि हम ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, we create the relationship, it's not just about the communication। तो I hope आपको linear model, इंटरैक्टिव मॉडल एंड ट्रांजेक्शनल मॉडल के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर मेंशन कर सकते हो। जो भी आपके मॉडल्स है वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।